पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मेरठ में परमात्मा शक्ति से स्वर्णिम युग महोत्सव मेले का हुआ आयोजन। परमात्मा दर्शन में उमड़े हजारों लोग। मुंबई के मुलुंड में कवियों ने बांधा समा तो थिएटर कलाकारों ने दिया नया समाज बनाने का संदेश। ज्ञान सरोवर में हुआ कलाकारों का जमावड़ा। सम्मेलन में बेहतर संस्कृति लाने पर जोर। मुंबई के वाशी में जीवन पद्धति बदलने पर जोर। बीके शिवानी और फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय ने दिया बेहतर जीवन का मंत्र। और राजकोट में जगदम्बा भवन का उद्घाटन तो बच्चों ने रैंप पर चलकर दिखाई स्वर्णिम भारत की झलक। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा 9 दिवसीय परमात्मा शक्ति से स्वर्णिम युग महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री शाहिद मंसूर, प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक ब्रिज मोहन, उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं उद्योग निर्देशक सीताराम मीना तथा ब्रह्मा कुमारी रसिया की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी की उपस्थिति में हुआ। मेरठ के रामलीला ग्राउंड में सजा 12 ज्योतिर्लिंगम धाम, हरिद्वार की पौड़ी से निकलती गंगा, कलयुग और सतयुग के चिन्हों की गाथा, सर्व आत्माओं के पिता की कहानी ने मानव सृष्टि रचना की कहानी को बयां कर दिया। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के। मुख्य द्वार पर मालाओं से स्वागत करते हाथी की स्वचालित सजीव मूर्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। जो भी इस आध्यात्मिक मेले में आया वह इसमें खोया नजर आया। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। 9 दिन तक चले इस मेले में लाखों की संख्या में लोगों ने परमात्मा के दर्शन कर ईश्वरीय अनुभूति की। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न केवल मेले में आने वाले लोग एक रील की तरह देखें, बल्कि इसकी अच्छाई को जीवन में लगातार बनाए रखने के लिए भी प्रयास करें। यह मेरठ के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर जीवन के सभी पहलुओं और परमात्मा अवतरण की सूचना का संदेश मिल रहा है। जो हमारी बहनें इस मिशन से जुड़ी हुई हैं या जो भाई इस मिशन से जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आदमी का जीवन 2 तरीके का जीवन है, एक तो रोजमर्रा की जिंदगी और एक आध्यात्मिक रूहानियत की जिंदगी। हमारी जो बहनें इस मिशन से जुड़ी हुई हैं वो रूहानियत उनमें, आत्मीयता जो है वो उसमें देखने को मिलती है। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत रूहानियत भी हम लोगों में आ जाए। ब्रह्मा कुमारी की विशेषताएं तो बहुत हैं। इतनी बड़ी संस्था में कोई भी व्यक्ति तनख्वाह लेकर काम नहीं करता। आप सोच सकते हैं आज के ज़माने में इतनी बड़ी संस्था में लाखों नौजवान यंग पर्सन्स बहुत डेडिकेशन से चलते हैं। आजकल कोई सोच सकता है? लोग समझते हैं ये काम तो बूढ़े लोगों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए है। इतनी बड़ी संस्था में सारी दुनिया में ऐसी कोई बड़ी संस्था नहीं है जो फीमेल्स माताओं और बहनों के द्वारा चलाई जाए और इतनी कुशलता से चले। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या में कई कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत कर परमात्मा के अवतरण और उसके कर्तव्यों पर
मनमोहक प्रस्तुतियां दी। 9 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक मेले में जब देश के कई हिस्सों से आए कलाकारों ने गीत और संगीत की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तो पूरा उमड़ा जन सैलाब आध्यात्मिक माहौल में लीन हो गया। हजारों की संख्या में लोगों ने जब ओम की ध्वनि का मंत्रोच्चार किया तो पूरे शहर में शांति की प्रकंपन फैल गई। वहीं नन्हे बाल कलाकारों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों को नाचने और झूमने पर मजबूर कर दिया। मनमोहक अदाओं से हाथों में लिए जलते दीप और हैरत अंगेज करतब दिखाते युवाओं ने ऐसी प्रस्तुतियां दी तो पूरा का पूरा माहौल अध्यात्ममय हो गया। कार्यक्रम के अंत में दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में सजी युवा बहनों ने उपस्थित लोगों को 5 विकारों से त्रस्त हो रही दुनिया को एक नए समाज की स्थापना के लिए संकल्पित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन में आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए एक श्रेष्ठ कार्यक्रम बताया। जहाँ अज्ञानता का वातावरण, हिंसा का बोलबाला हो चुका है, आज इस विश्व को परिवर्तन करना मानव के वश की बात नहीं है। तभी कोई कार्य कभी कठिन होता है। मनुष्य कोशिश करने के पश्चात यही कहता है, प्रभु अब आप ही से कीजिएगा। सचमुच आज के समय की यही हालत है कि परमात्म शक्ति है इस तमोगुनी विश्व को सतोगुनी अथवा स्वर्णिम विश्व में परिणत कर सकती। मुंबई के मुलुंड में चले 7 दिवसीय भारतीय संस्कृति महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों से लेकर थिएटर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से नए भारत और उसके सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। जिंदगी को हर्ष की बहार दे, मशार दे। खड़े हो जो मेरे पूजन को चढ़ा दो, मन विकारों को जो मन का मैल धो लोगे, बिठा लूं गोद में तुमको। मैत्री भाव से रह लो तो संसार सुनहरा है, सद्गुरु कहते हैं मुरली में संस्कार हमारा है। सहसा देख मन में उपजी थी अभिलाषा। क्या बात है। सहसा देख मन में उपजी थी अभिलाषा, उम्मीदें टूट गई सुनते ही कड़वी भाषा। क्या बात है। जो सपने सजोए थे नींद को पिरोकर, जो सपने सजोए थे नींद को पिरोकर, वे सबके सब दफन हो गए उसी रात। वे सबके सब दफन हो गए उसी रात, जब मैंने खो दी थी अपनी आपा। स्नेह स्नेह औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे और देवालयों में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे। आर्य कुमारियों की सिसकियों से गूंजते बादशाहों के हरम थे और शिशु ललनाओं को भी नहीं बख्शा, वे जालिम इतने बेशरम थे। बहुत बढ़िया। यह जग इतना मन भावन हो जाए, तपता हुआ रेगिस्तान भी सावन हो जाए और इस प्रांगण की मिट्टी उड़कर लग जाए यदि तन पर, तो देह मंदिर और मन ब्रह्म पिता सा पावन हो जाए। इसके साथ ही थिएटर कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक बेहतरीन समाज की परिकल्पनाओं को साकार करने की विधाओं पर प्रकाश डाला गया।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में पूरे देश भर से कला एवं संस्कृति से जुड़े 400 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री संजय देवताले, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ एक्टिविटी चेयरमैन प्रीतपाल सिंह, राष्ट्रीय संयोजिका दिव्य प्रभा की उपस्थिति में हुआ। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए महाराष्ट्र के कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री संजय देवताले ने कहा कि यहाँ आने के बाद महसूस होने लगता है कि हम एक नई दुनिया में हैं। यहाँ की संस्कृति यदि पूरे विश्व में अपनाई जाए तो नई दुनिया आ सकती है। आज अपन जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, फिर कोई भी ड्रिंकिंग वाटर की रहे, इरिगेशन की रहे, जो भी रास्ते और ब्रिज बनाने के, सभी अलग अलग इसको देखते डेवलपमेंट, लेकिन जो ये सभी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अपन संस्कृति अगर नष्ट हो रही है तो ये सब होने के बावजूद भी अपन बहुत कुछ खोए हैं, ऐसा अपने को महसूस होगा। और इसलिए इस क्षेत्र को भी उतना ही अपने को प्रमोट करने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों में कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए मेहमानों ने वर्तमान समय की बिगड़ती संस्कृति और उसके समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। हम सबको अपने सोच को परिवर्तन करना, अपने वाणी को परिवर्तन करना, अपने दृष्टि को परिवर्तन करना, अपने योग को परिवर्तन करना, भोगवाद को योगवाद में परिवर्तन करना, और हम सबको परमात्मा से जोड़ना होगा। अभी आज के संस्कृति क्या, अपने आप से जोड़ा नहीं, आत्मा से जोड़ा नहीं, परमात्मा से जोड़ा नहीं, अपनी संस्कृति से जोड़ा नहीं, अपनी एंशिएंट कल्चर से नहीं जोड़ा है, और विकृतियों का एक स्वरूप हम समाज के सामने। ऐसे समय पर हम सबको ईश्वरीय ज्ञान जो है, योग है, ये सभी चाहिए। इस अभियान में स्वर्णिम संस्कृति निर्माण में, प्रभु के इस अभियान में स्वर्णिम संस्कृति निर्माण में, आइए प्रिय आइए साथ हमारे गाइए, आइए प्रिय आइए साथ हमारे गाइए, स्वर्णिम संसार के लिए स्वर्णिम विचार चाहिए। जय 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 जय। मुंबई के वाशी में खुशहाल संबंधों की चाबी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर आए अतिथियों द्वारा किया गया। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योत। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी शिवानी तथा फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय ने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के सवालों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा कुमारी शिवानी ने कहा कि यदि संबंधों में खुशी और शांति चाहिए तो अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना होगा। जितना आप दूसरे को बदलने की कोशिश करते जाएंगे, उतना वो रिश्ता क्या होता जाएगा, उतना वो रिश्ता और उलझता जाएगा। ये लॉ है। जितना दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे, वो दूसरा हमारे से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वो एनर्जी हमारी पहुंच जाएगी कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, हम सारा दिन उनको बदलने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ हमारी सोच में नहीं, हमारे बोल में भी आ जाता है। तो अगर हमें रिश्ते को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले चेकिंग हमें अपनी सोच की करनी पड़ती है। रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं,
वहीं फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय ने कहा, अपनी जिंदगी की खुशी किसी और के हाथ नहीं बल्कि अपने हाथ में है। जैसे चाहे वैसे हम इसे विकसित और समाप्त कर सकते हैं। जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पे और हम आईना पोंछते रहे। थैंक यू। अपनी अपनी धूल देखेंगे, अगला बंदा आईना है, आपका आईना है, ये मेरा आईना है। जैसा मेरा मूड है वैसे मुझे सब दिखते हैं, जो मैं हूँ वो दिखता है। अगला बंदा आईना है, मैं धूल हूँ। और सब अगर जब सोल को देखने लग जाओ, सोल टू सोल, और एक राजा दूसरे राजा से क्या व्यवहार करेगा बोलो? दो सेठ मिलते आपस में कैसे बात करते हैं? इक्वल ना। कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के जीवन के लिए अति उपयोगी बताया। Let's not hurry. Let's not worry. Because we need to understand that we are here only for a short visit. So let's be sure to stop and smell the fragrance of happiness. ईश्वर ने एक सुंदर जीवन दिया है, इसकी खुशबू को हम महसूस करें और हम सदा हो सके तो हम खुश रहें और जितना हो सके हम खुशियां बांटें। किस तरह से प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम प्रवृत्ति से निवृत्त रह सकते हैं। कहा जाता है आप संसार में भले रहिए, परंतु संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर सारा दिन हमारे अंदर संसार की बातें चलती हैं तो ईश्वरीय याद, आत्मोन्नति की बात, विश्व कल्याण की बात हमें कभी याद भी नहीं आ सकती है। परंतु अगर हम संसार में रह करके न्यारे होकर, ट्रस्टी होकर के संसार को चलाते हैं तो हमारा जीवन एक कमल पुष्प समान बन जाता है, जो औरों के लिए भी जरूर एक आदर्श जीवन होता है और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो भी सफल हो जाता है। गुजरात के राजकोट में नया जगदम्बा भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका बड़े ही हर्षोल्लास से उद्घाटन कर दिया गया। गुजरात जोन की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी सरला, राजकोट सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी भारती के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने उद्घाटन अवसर पर शिवध्वज फहराकर गृह प्रवेश किया। राजकोट में नवनिर्मित जगदम्बा भवन के उद्घाटन अवसर पर कतारबद्ध होकर आगवानी का इंतजार करते लोग मोटरसाइकिल सवार संस्था के सदस्यों का शिवध्वज के साथ जब मुख्य अतिथि के आगवानी में काफिला निकला तो पूरा शहर थम सा गया। गरबा नृत्य करते, पुष्प वर्षा में पलक पावने बिछाए और नाचते गाते भाई बहनों ने स्वागत में पलकें बिछा दी। जगदम्बा भवन का फीता काटकर गृह प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनों तथा स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह सेवा केंद्र पूरे राजकोट में लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखो यहाँ किसी का नाम नहीं है, कोई दीदी का भी नाम है, कोई कमरे पर भी किसी का नाम नहीं है, कोई भवन पर भी किसी का नाम नहीं है। किसका भवन है? बाबा का है। सभी के दिल अंदर क्या है? ये किसके लिए बनाया है? बाबा के लिए बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों का, जैसे कहा जाता है डूबी हुई बेड़ी से लोहा भी निकले ना तो भी अच्छा है, जितना निकले
जो खत्म तो होना ही है, परंतु ब्राह्मण बच्चों का सब कुछ बाबा को सफल कराना है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी ने तन मन धन समय शक्ति अपना सब कुछ लगा करके दिन रात एक करके कितनी मेहनत से कहे या मोहब्बत से ये भवन बनाया है, जो आज इनके पूरा भवन तो अभी नहीं देख सके हैं, परंतु पांव रखते ही क्या वाइब्रेशन आए, बच्चों की खुशबू आ रही है। वहीं राजकोट सेवा केंद्र पर स्थानीय बच्चों ने नई दुनिया की वेशभूषा में रैंप पर प्रस्तुतियां दी। बच्चों की इस रचनात्मक प्रस्तुतियों ने ईश्वरीय संदेश के साथ लोगों का खूब मनोरंजन कराया। एक और जहां आधुनिकता और फैशन परस्ती युवाओं को अपने घेरे में लेती जा रही है, वहीं राजकोट में नन्हे बाल युवाओं ने आने वाले नए युग के परिधानों से सज धज कर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में नन्हे बच्चों ने रैंप पर चलकर मूल्यनिष्ठ प्रस्तुतियां दी तो पूरा माहौल खुशियों से झूम उठा। तालियों के बीच मूल्यों से ओत-प्रोत थिरकते बच्चों के पैरों के मिलते ताल से ताल ने सत्य की दुनिया की तस्वीर प्रस्तुत कर दी। इससे यह सिद्ध हो गया कि आने वाला कल युवाओं का होगा और कल का भारत मूल्यनिष्ठ होगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।